आप में से हर एक को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज के इस नए सुबह में मैं शालूम आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा कैलेंडर है इस न्यू ईयर का, वो हम हर एक जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको एज अ फ्री गिफ्ट दे रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको वो कैलेंडर मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में से एक पद पढ़ेंगे। 2 Timothy 1:9। He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of the time. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस पद के लिए। आज के दिन में परमेश्वर हमको बताता है कि हमने उस परमेश्वर के प्रेम को पाने के लिए या जो उद्धार पाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, पर ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इट्स बाय हिज ग्रेस कि हम लोग बचाए गए हैं। तो इसमें वी डोंट प्ले एनी पार्ट कि हमारी वजह से या हमने कुछ अच्छे काम किए थे, हमने कुछ बहुत ब्रिलियंट किया था, इसकी वजह से हमको ये सब परमेश्वर ये एक नया जीवन मिल रहा है। वो हमारी वजह से नहीं, केवल और केवल उस परमेश्वर की वजह से है। तो हम लोग अपने आप को कुछ क्रेडिट ना दें, पर केवल परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर तेरा शुक्रिया कि तूने हमें बचाने के लिए अपनी जान क्रूस पे दी। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद जाएंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए, आज की सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज के इस दिन का आरंभ हम इस परमेश्वर के वचन से करें। ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है, ये वचन हमें आगे बढ़ाता है, हमारी कमजोरियों को दूर करता है, हमें आशीष देता है। इसलिए आज के डिवोशन पर हम परमेश्वर की आशीष को मांगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, आपके हम आभारी हैं। आपने हमें ये सुंदर दिन दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन में जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद। इस दिन भर हमें संभाल प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे, हमारे आत्मिक कानों को खोल दे, हमारे अंधेपन को दूर कर दे, ताकि परमेश्वर
हम आपके वचन के द्वारा आपकी महिमा को देख पाए। ये वचन हमारे जीवन में काम करे, ये वचन हमारे जीवन को प्रोत्साहित करे, ये वचन हमें आगे बढ़ाए, ताकि इसके द्वारा हम आपकी महिमा को देख पाए। हमारे प्रदेश पर, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं, हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं। इस देश को सुरक्षित रखें और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रधानमंत्री पर, उनके कैबिनेट के मंत्री पर जो कदम वो उठाते हैं प्रभु, सब कुछ आपके भय में उठा सके पिता परमेश्वर। इस देश में शांति बनी रहे, आनंद बना रहे, चैन बना रहे। ये कोरोना महामारी यीशु आपके नाम से दूर की जाए। हमारे लोग को सुरक्षित रखें, ताकि हमारे लोग आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा को देख पाए। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक और नई बातों को लेकर मैं आज आपके सामने हूं। परमेश्वर आपको इसके द्वारा आशीष देगा, ताकि आप प्रभु के लिए और अधिक बड़े काम कर सकें। यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई को आरंभ किया, उसने पहाड़ी उपदेश दिया, और इस पहाड़ी उपदेश को जिन्होंने पढ़ा है उनका जीवन बहुत आशीषित हुआ है, उन्नति तक गए। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस हिस्से को बार बार पढ़ते थे। मत्ती उसका 5 अध्याय उसके 14 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वह छिप नहीं सकता। मित्रों, ये परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। इसमें जो कुछ लिखा है ये यीशु ने अपने शब्द कहे, और इसलिए यदि आप 18 पद को इसी में देखेंगे, मत्ती 5 का 18 में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक इस व्यवस्था का एक एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टल सकता। इसलिए इस पर विश्वास करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है। यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। मेरे और आपके जीवन के लिए प्रभु ने हमें ज्योति बना है, और ज्योति का मतलब है जो ज्योति हो तुम नगर पहाड़ पर ऊंचाई पर है। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। आज हम इस बात को सीखने का प्रयास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में पहले हमें ये बताया है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, लेकिन आज हम इस ज्योति पर विचार करेंगे। ये ज्योति हमें इस बात के लिए दर्शाती है। पहली चीज आती है, ज्योति अंधकार को प्रभावित करती है। ज्योति अंधकार को प्रभावित करती है। ज्योति का जो अर्थ है, ज्योति है क्या, वो इस बात को कहता है, ज्योति जो है अंधकार को प्रभावित करती है। अंधकार में जब ज्योति चमकती है तो वहां उजियाला आता है, वो अंधकार भाग जाता है। कितना भी घोर अंधकार क्यों ना हो, दीपक या मोमबत्ती जैसी छोटी सी भी स्पष्ट दिखाई देती है। अंधकार में दी मोमबत्ती जल रही है, छोटा सा दीपक जल रहा है, तो वो भी स्पष्ट दिखाई देता है, वो भी साफ दिखाई देता है। इसलिए ये अंधकार में ज्योति दूर से हम ये देखी जा सकती है। अंधकार को ज्योति प्रभावित करती है। ज्योति स्वयं अंधकार में मिल नहीं जाती, ये अंधकार में नहीं मिलती है। ज्योति प्रभावित करती है, अंधकार में चमकती है, और अंधकार में हम इसको स्पष्टता से देख सकते हैं। दूसरी चीज वो कहता है, ज्योति प्रज्वलित होते ही प्रकाश देती है। जैसे वो जलती है, यदि आपके जीवन में ज्योति आ गई, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है। लोग उसको दीवट को या दीपक को नीचे खाट के नीचे नहीं रखते, परंतु ऊपर दीवट पर रखते हैं। इसलिए
यहाँ वो कहता है ज्योति प्रज्वलित होते ही जलते ही प्रकाश देना शुरू कर देती है। जिस दिन मेरा और आपका जीवन बदलता है, ज्योति हमारे अंदर आती है, मोक्ष को हम प्राप्त करते हैं, तो ज्योति जो है दूसरों को प्रभावित करने लगती है। अंधकार में ज्योति चमकती है। ये संसार अंधकार में है। इस संसार में अंधकार में से जब प्रभु में बचा लेता है तब ये ज्योति चमकती है। और जब आप इस ज्योति में रहेंगे तो देखिए क्या होता है। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो हम नई सृष्टि है। अतः हमें समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम ज्योति बन गए, नई सृष्टि बन गए, समय हमारे पास बहुत कम है। समय नहीं गंवाना है। हमें अपने जीवन में लोगों को प्रभावित करना है, लोगों के पास जाना है, उनकी समस्याओं में, उनकी कठिनाइयों में उनकी मदद करना है और ये ज्योति को उन तक पहुंचाना है, जिससे हमारे कार्य विश्वास की गवाही बन जाए। जो काम हम करते हैं उस काम से लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, उनके लिए गवाही बन जाए। कर्म बिना उसको प्रभावित करना मुश्किल है। बिना कर्म के हम उसको प्रभावित नहीं कर सकते, जिससे हमारे कार्य विश्वास की गवाही बनकर दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। याकूब उसका 2 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। यदि आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो आपका विश्वास मरा हुआ है। याकूब उसका 2 अध्याय उसके 26 पद में कहता है, अक्सर विश्वासियों से सुनने में आता है कि हम में यह आदत खराब है। यह हमारे अंदर आदत खराब है, हमें इसका दुख है और हम धीरे धीरे उसे छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु व्यवहारिकता में ऐसा होता नहीं है। ऐसे में प्राय जीवन पर्यंत ये आदत के हम गुलाम बने रहते हैं। परंतु यदि वे परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ स्वयं को दृढ़ निश्चय के साथ आत्मा की सामर्थ से इस आदत को छुड़वा देती है। जो प्रभु के साथ चलते हैं, जो प्रभु से सामर्थ लेते हैं, आप इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो भी गलत आदत आपके पास हो सकती है उसको छोड़ने में प्रभु आपकी मदद करता है। एक चीज और वो कह रहा है आखिरी, ज्योति में मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। ज्योति प्रज्वलित होते ही प्रकाश देती है। ज्योति अंधकार को प्रभावित करती है। और उसके बाद तीसरी चीज वो कहता है, ज्योति में मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। इससे भटकने से, हमें ठोकर खाने से बचाते हैं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। यदि ज्योति आपके जीवन में आ गई तो संसार में आपको दिखाई देगा कि झूठ का परिणाम ये होता है, नरक उसके लिए मिला गया। सत्य का परिणाम ये होता है, स्वर्ग में हमें जाना है। कई लोग कहते हैं किसने देखा स्वर्ग और नरक। लेकिन प्रिय मित्रों, आज प्रभु मुझे आपको बताना चाहता है कि आप जगत की ज्योति है। यदि उद्धार प्राप्त करना चाहते, मोक्ष प्राप्त करना चाहते, परमेश्वर के साथ चलना चाहते, तो उसकी संगति में आ जाएं, उसकी निकटता का एहसास करें और आपका जीवन एक ज्योतिर्मय बनेगा और आपको स्पष्ट दिखाई देगा। संसार में रहते हुए आपको स्पष्ट दिखाई देगा। इससे भटकने से एवं ठोकर खाने से आप बच सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का डिवोशन आपके लिए आशीष में बने। ये डिवोशन जो प्रभु ने हमें दिया है, आप जगत की ज्योति हो, आप जगत की ज्योति हो। और ये ज्योति आप जब संसार में चमकेगी तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपका परिवार, आपका जीवन ज्योतिर्मय रहे, आप आगे बढ़ते जाए। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। हम लोग आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें देने ना भूलिए। निरंतर अपने प्रार्थना निवेदन भेजते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज प्रार्थना कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।